तो दो टाइप के सीएस स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट ए जो 6 आवर्स पढ़ाई तो कर रहा है एंड ऑल्सो वो अपने नोट्स रीड कर रहा है, रीड कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है और ऐसे ही पढ़ते जा रहा है और लेट नाइट तक एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, स्कैनर्स सॉल्व कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है, रीड करना, हाईलाइट। और स्टूडेंट बी वो इतना आस नहीं दे रहा, बट जितना देर भी पढ़ रहा है बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली पता है वो कैसे पढ़ने वाला है और उसको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। फाइनली एग्ज़ाम हो जाती है और रिजल्ट आ जाता है, तो मैं आपसे पूछूंगी बताना कि कौन स्टूडेंट पास हो गया, स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी। एंड द आंसर इज़ येस, इट्स स्टूडेंट बी। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊंगी कि आप कैसे कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। वो सारे हैक जो एक्चुअल में हेल्प करेगी आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो हाय ऑल, माय नेम इज़ करीना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर एंड अ बीकॉम ग्रेजुएट। बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है स्टॉप काउंटिंग आवर्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सीएस में आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंस्टेड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितना इफेक्टिवली पढ़ा। एज एट द एंड ऑफ द डे वो 3 आवर्स में आप क्या लिख के आने वाले हो, वही बेसिस पे आप जज होगे। आपने कितना घंटे पढ़ा, दिन रात एक कर दिए, वो देख के आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला। इसलिए बोलूँगी स्टॉप काउंटिंग आवर। समझो एक बच्चा 6 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो 6 घंटे में सिर्फ एक ही चीज़ बार बार रीड करते जा रहा है, हाईलाइट करते जा रहा है, और उसको कुछ पूछो तो उसको आ नहीं रहा है, बिकॉज वो सिर्फ रीड कर रहा है, वो खुद को टेस्ट ही नहीं कर रहा। बल्कि एक दूसरा स्टूडेंट है, वो भले एक टाइम पे 2 घंटे ही बैठ रहा है, लेकिन वो 2 घंटे में बार बार खुद से सवाल पूछ रहा है, खुद का टेस्ट ले रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन बिना देखे खुद को बोल रहा है बता इसका मीनिंग क्या है, या फिर उसको ईजी शब्द में खुद को एक्सप्लेन कर रहा है बिना देखे, टेस्ट दे रहा है, एंड ऑल्सो जो उसके वीक एरिया है उस पर काम कर रहा है इन 2 घंटे में। तो आप ही बताना कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, वो जो 6 आवर्स में एक ही चीज़ देख के रीड करते जा रहा है, हाईलाइट कर रहा है, या फिर 2 आवर्स में जो बार बार खुद को टेस्ट दे रहा है। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको चीज़ें रीड नहीं करना, और अब रीड करोगे आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है। आपने जब तक खुद को टेस्ट नहीं किया, बिना देखे खुद को नहीं बताया चीज़ें, आपको चीज़ें याद ही नहीं रहने वाली। इसलिए कितने घंटे पढ़ रहे हो ये अभी से काउंट करना बंद कर दो। सेकेंड चीज़, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी है, जब भी तुम पढ़ना चालू कर दो, तुम्हें सीधा पढ़ना चालू बिल्कुल नहीं करना है। तो ये मेथड जो यूजुअली मैं करती थी वो मैं बताती हूँ। मुझे कौन सा भी चैप्टर पढ़ना रहता था ना, सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो उसके रिलेटेड मैं निकाल के रखती थी, मैराथन या जो भी हो, ठीक है, ताकि मुझे पूरा कंसेप्ट कोई एक्सप्लेन कर दे। ऑप्शनल है, तुम्हें ये चीज़ देखनी है तो देख सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो। सेकेंड में क्या करती थी, पढ़ने से पहले उस चैप्टर में जो जो टॉपिक है उसका लिस्ट बना लेती थी। उसके बाद मैं जाती थी स्कैनर में एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन में, और उसमें जो जो कंसेप्ट है ना उसको मार्क कर लेती थी। सी कंसेप्ट अगर एग्जामिनर पूछ रहा है, इसका मतलब है वो चाहता है बच्चा ये कंसेप्ट समझे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो समझो जब भी तुमने पढ़ाई करना चालू किया और ये कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, इंस्टेड समझो तुमने ये सारी चीज़ें नहीं की, सिर्फ पढ़ना चालू कर दिया, तो तुम हर चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ोगे, एक एक डिटेल में पढ़ोगे। शायद वो चीज़ें भी डिटेल में पढ़ने लगो, और शायद कभी कभी टाइम वेस्ट भी हो जाता है जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। एंड ऑल्सो तुम्हारे ब्रेन में एक बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा ये कंसेप्ट कहाँ जा रहा है। तुम ऐसा ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इतना पढ़ना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंटली पढ़ लोगे ना, तो समझो 1 आवर तुम दे रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में 3 आवर्स देते हैं लोग, लेकिन समझो कम टाइम दे रहे हो, ठीक है। अभी सबसे पहले तुमने इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर लिया है, ठीक है, जितना भी टाइम है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तुम सिर्फ रीड करके निकल सकते हो। इसलिए सबसे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन, एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पास स्कैनर है या फिर स्कैनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस मिनिमम बोल रही हूँ 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कर ही लेना, ज़्यादा कर सकते हो तो ठीक है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं मार्क कर लेती थी, मैं बार बार स्कैनर नहीं खोलती थी, पढ़ने से पहले ही सारा मार्क कर लिया और उसको साइड में रख दिया, ठीक है। उसके बाद चाहिए तो तुम समरी नोट्स एक बार रीड कर सकते हो जानने के लिए कि कंसेप्ट क्या है, किस बारे में है, ताकि तुम्हें नॉर्मल जो तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ हो गया है।
अब जाके पढ़ना चालू कर दो। अभी ना तुम बहुत ज़्यादा टाइम अपना बचा चुके हो, एज तुम्हें इंपॉर्टेंट एरिया बाकी है, तुम बस बेसिक रीड नहीं करने वाले हो, सीधा पढ़ाई पे आ जाओगे। तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, बैकवर्डली पढ़ाई करो, यानी कि पहले क्वेश्चन देख लो फिर जाके पढ़ना चालू कर दो। थर्ड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है बैच सिमिलर टास्क, यानी कि तुम्हें एक टाइम पे एक जैसी ही चीज़ें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स का एक स्लॉट है तुम्हारा, तो 3 आवर्स में ऐसे नहीं करना कि 1 आवर में लॉ पढ़ता हूँ, 1 आवर में टैक्स पढ़ता हूँ, 1 आवर में कुछ और पढ़ता हूँ। ऐसा मत करो, तुम्हारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा नफरत होती है स्विच करने में चीज़ें, ठीक है। पढ़ाई का भी एक है, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके सोचो। अभी तुम पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तुम्हें बीच में मम्मी बोल रही है कि आजा बीच में थोड़ा सब्जी बना ले, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, कुछ कर ले काम, फिर आगे बैठ जाना। अभी वापस तुम्हें पापा बोल रहे हैं कि आजा मेरे साथ थोड़ा टीवी देख ले, फिर आके बैठ जाना। अभी 1 आवर में तुम्हारा दिमाग कितनी बार स्विच हो रहा है, तो सोचो तुम्हें वापस पढ़ाई में आने में टाइम लगेगा ना। वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट माइंडसेट लगता है, इसलिए अगर 3 आवर्स के लिए मैं बोलूँगी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो। एंड ऑल्सो मैं क्या करती थी, अगर मुझे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता था ना, उसका थ्योरी एक साथ करती थी और जो उसका सम है ना वो बाद में सॉल्व करती थी। इसलिए ऐसा कर सकते हो, एक दिन में मैक्स 2 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, एक दिन में एक थ्योरी पढ़ लो, 3 आवर्स के 2 स्लॉट लगा लो, और एक स्लॉट लगा लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 3 आवर्स, जो यूजुअली आफ्टरनून में हो सकते हैं। तो तुम्हें ऐसा अब एक दिन में मैक्स 2 सब्जेक्ट करना है, और जब थ्योरी पढ़ो सिर्फ थ्योरी करो, और जब प्रैक्टिकल सॉल्व करो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सम ही सॉल्व करो। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि आपने थ्योरी कैसे पढ़ना है, वो तो ईजिली बता दे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कैसे ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बहुत पहले बना दिया था, तो आप उसको चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। फोर्थ चीज जो आपको करनी है वो है गिव योरसेल्फ लेस आवर, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, कल तुम्हारा एग्जाम है तो तुम आज बैठ के कैसे भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेते हो। ऑल्सो मैं हमेशा खुद को एक डेडलाइन देती थी कि कैसे भी करीना तुझे 3 आवर्स में ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कैसे मैं 3 आवर्स में कवर करती थी। से आई डोंट प्रॉमिस कि सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि मेजर कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट एरिया सब कवर हो जाएगा। उसके बाद मैक्स आधा घंटा 1 घंटे के बाद पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही सकता है। ये पार्किंसन लॉ है, यानी कि तुम जितना टाइम एक चीज़ को कंप्लीट करने को दोगे ना, वो उतना टाइम ही लेगा, ठीक है। इसलिए अभी से तुम खुद को ऐसा बोलो कि ये चैप्टर मुझे कैसे भी 3 आवर्स में कंप्लीट करना ही है। टाइमर लगा के बैठ जाओ, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं उठने वाला। एंड ऑल्सो तुम जो स्ट्रैटेजी बनाई मैंने, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने का, वैसे करोगे ना तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा इन 3 आवर्स में ही। तो ये ज़रूर ट्राई करना। 5th चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है डोंट गेट स्टक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। सी होता है जब हम कंपनी लॉ या फिर कुछ भी टैक्स भी पढ़ रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ कुछ सब हमें बिल्कुल भी नहीं समझती, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं मुझे कैसे भी समझना है, 30 मिनट्स देते रहते हैं अपना टाइम, लेकिन फिर भी वो क्लिक नहीं होता, या फिर बहुत लंबा ही चैप्टर है तुमसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैं बोलूँगी उसको वहीं पे छोड़ दो। चलो उस कंसेप्ट से तुमने बहुत टाइम दे दिया, पूरा दिन भी दे दिया उस कंसेप्ट को, एकदम टैक्स का डिफ़िकल्ट चैप्टर था, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता था, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, ठीक है। उससे एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन बन जाएगा, 1, 2, 10 मार्क्स। तुम कितना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर। तुम 90 मार्क्स को रिस्क पे नहीं डाल सकते उस मैक्स, और ऐसा नहीं होगा, वाइडली स्प्रेड होता है, मैक्स 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ऐसा एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना कुछ जो नहीं समझ रहा है, मैक्स 5 मार्क्स का आएगा। अभी उसके लिए तुम पूरी एनर्जी पूरा टाइम नहीं दे सकते, उसको ब्रेक पे डालो, उसको मार्क कर दो। बाद में जब तुम्हारे पास टाइम है, जब तुम बाकी मेजर चीज़ें कवर कर चुके हैं जो इजी है, उसके बाद आओ फ्रेश माइंड से अभी चीज़ें कवर करो। एटलीस्ट तुमने जो 90 मार्क्स तुम्हारा है उसको तो रिस्क पे नहीं डाला, ये 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए अपना 95% ऑफ जो मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो जो ईजी चीज़ पढ़ के, उसको मत करो।
मूव ऑन। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम इसको बाद में देखेंगे, अभी हम बाकी चीज़ कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ये तुम्हें करना है। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है स्टार्ट विथ ईजिएस्ट टास्क फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब भी उठे और तुमने कभी भी पढ़ना चालू कर दिया, सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ पढ़ना है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसा चीज़ जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका रिविजन करना है। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। सो डोंट वरी, आपको अगेन कल वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे इफेक्टिवली रिवीजन कर सकते हो फॉर योर सीएस एग्जामिनेशन। तो कल वो वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये याद रखो, सुबह उठ के जो चीज़ तुम्हें इजी लगे, या फिर तुम हो सकता है तुम्हें कोई नोट्स बनाने हो, कुछ ऐसा चीज़ करना है जो लाइट है, उतना माइंड कंज्यूमिंग नहीं है, वो कर लो। इससे क्या होगा, तुमने आधा घंटा या फिर 1 घंटा एक मोमेंटम बिल्ड कर लिया कि हाँ चलो अभी पढ़ाई चालू करते हो। उसके बाद तुम जो हार्ड चीज़ है ना, जो हार्ड सब्जेक्ट है ना, उसको उठाओ। तो ऐसा करोगे ना, सुबह रिवीजन कर लो या फिर कुछ कर लो 30 to 1 आवर, उसके बाद सीधा तुम्हारा जो हार्ड सब्जेक्ट है ना उसको पढ़ना चालू कर लेना, ठीक है। बाद जो तुम्हें चीज़ें करनी है ना वो है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या फिर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना। एंड ऑल्सो एक्टिव रिकॉल या फिर याद करने का ज़्यादा ट्राई मत करो, जितना हो सके चीज़ें देखो कि क्या क्या लिखा है, बस रीड करते जाओ, समरी नोट्स देखो। एंड ऑल्सो अभी जो तुमने पढ़ाई के टाइम हाईलाइट किया था ना कि यार ये स्कैनर का क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले इनसे स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड ऑल्सो जो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है उसको एक नॉर्मल रीड मान लो, एग्जाम से 1 दिन पहले सिर्फ हर चीज़ देखने की, ठीक है। डोंट वरी, एक अलग वीडियो की एग्जाम से 1 दिन पहले आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको सब कुछ याद नहीं करना, अभी सिर्फ रीड करते जाना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे पहली बार सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हो, या फिर उनको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि 1 दिन पहले आप कैसे पढ़ सकते हो फॉर योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। आपको मैं बता दूंगी, सो उसका वरी मत करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले कि सीएस बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसको बोलना वास्ट नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर सिस्टम में पढ़ाई करना पड़ता है, बस स्मार्ट स्टडी लगती है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ना नहीं होता। सो इफ़ यू वांट कि मैं पार्ट 2 लेके आओ, कैसे आप 3 आवर्स या 2 आवर्स में स्मार्टली एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो लाऊँ तो आप कमेंट कर लेना, मैं ज़रूर लाऊंगी उस पर वीडियो। एंड आपको कोई अदर डाउट भी है आप कमेंट कर लेना, मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँ। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो मैंने अभी चालू किया था, हे सीएस क्रीना करके आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।